हेलो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी की गति यानी कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 से 6 के करीब या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनकर हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। फिलहाल ये टॉपिक यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। 2 टाइप्स हैं इसके, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसकी इस गति को ही क्या कहते हैं? हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। और इस घूर्णन गति को ही दैनिक गति और परिभ्रमण गति कहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है, यानी कि जिसका परिणाम ये निकलता है कि पृथ्वी पर जो दिन और रात का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, जैसे घूर्णन गति क्या होती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाती है। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि दिन रात की घटना किसकी वजह से होती है? घूर्णन गति के कारण, परिभ्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण। तो इसका आंसर होगा परिभ्रमण के कारण और घूर्णन के कारण। तो हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। इस गति को ही, जो पृथ्वी की ये गति है जिसके दौरान वो सूर्य की परिक्रमा करके पूरी करती है, तो उसको ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पूछ ले ऋतु परिवर्तन, मौसम चेंज मतलब कि ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है, तो परिक्रमण की वजह से होता है, वार्षिक गति के कारण होता है पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वह अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और पृथ्वी इस तल पर जो है लंबवत रेखा से जो है कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है। और इसके कारण क्या परिवर्तन होता है और क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे इसके कारण दिन और रात की लंबाई में जो है अंतर उत्पन्न होता है, मौसम परिवर्तन होता है और वर्ष के विभिन्न समयों में जो है परिवर्तन आता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर, कैसे पथ? दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो है हमेशा बदलती रहती है। क्या रहती है? चेंज होती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी की 2 स्थितियां होती हैं, जैसे कि पहली है हमारा अपसौर यानी कि एफिलियन। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है बहुत अधिक दूरी होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? साल में हमारे एक दिन ही होती है, वो है 4 जुलाई। उसके बाद आता है उपसौर पेरिहीलियन। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य काफ़ी निकट होते हैं इस दिन। तो यह स्थिति साल में कब आती है हमारी? ये आती है 3 जनवरी। ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनात और संक्रांति। क्या चीज़ होती है ये? सोलस्टाइज जो है सूर्य की आयन रेखीय स्थिति कब होती है? जब सूर्य की कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को इसमें हम ध्यान देते हैं। इस स्थिति को ही जो है हम लोग आयनात कहा जाता है या फिर आयनात कहते हैं। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिक ऊंचाई होती है और इसमें इसका परिणाम क्या होता है? दिन बड़े होते हैं और जो रातें हैं वो छोटी होती हैं, इसलिए ही उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मकर संक्रांति, जो कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के जो है सन्मुख रहता है, जिससे सूर्य मकर रेखा पर जो है 23.5 डिग्री पर लंबवत रहता है, जिससे यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु रहती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थितियाँ रहती हैं, जैसे कि जब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, और जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ पे सर्द ऋतु होती है, यानी कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो है दिन रात अगर पूछ लें बराबर कब रहते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। साल में
2 बार ये सिचुएशन आती है। सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर जो है इस स्थिति में लंबवत चमकता है। अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो कौन है वो? जापान है। और ग्रहण, ग्रहण क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी जब सरल रेखा में, तीनों ही जब सरल रेखा पर आ जाएं तो इस स्थिति में जो है ग्रहण लगता है। ठीक है। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अब ये चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर अप करेंगे।